आ गए हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की चैप्टर लाइफ प्रोसेस से, और टॉपिक जो हम कवर करेंगे इसमें वो करेंगे न्यूट्रिशन। तो देखते हैं जरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में इस पैटर्न के ऊपर आ सकते हैं। आमतौर पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कुछ वैसे ही जैसे आप लोग कभी सीन अनसीन पैसेज करते थे, उसमें से ढूंढ के क्वेश्चन करते थे ना, कुछ वैसे ही समझिए। लेकिन हाँ, लेकिन ये सब एक दूसरा सब्जेक्ट है, वो एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको अपने टॉपिक के ऊपर कमांड होनी जरूरी है, तभी आप उसको ठीक से बता पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमें बताता है कि हमें इसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना है। जैसे कि ग्रीन प्लांट जो है जिनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिनको हम हेटेरोट्रॉप्स का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल, विच इज फॉलोड बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया जो हैं इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी which is later used for the fuel cellular activity। बिल्कुल, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। कहां पे होती है ये? जो सेल ऑर्गेनेल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वहां पर ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि कई आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल हुआ, क्लोरोफिल बी हुआ, कैरेटिन हुआ, और आपका ज़ैंथोफिल हुआ, राइट। द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस, बाय प्रोडक्ट मतलब जो उसके एंड में प्रोडक्ट निकला, बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस इज ऑक्सीजन एंड द होल रिएक्शन कैन बी इक्वेटेड। हम उसको लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं वो मैं भी बताता हूं। तो जो इसका एंड प्रोडक्ट हुआ या जो बाय प्रोडक्ट हुआ वो ऑक्सीजन होता है। कई और भी एंड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हुए, कई ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में निकलते हैं। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि तो जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो एक उसका बाय प्रोडक्ट है। ये इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे वो ग्लूकोज का बन रहा है, राइट। इस पूरी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बना, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। ये रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिन दोनों ने एज अ कैटलिस्ट जो है यहाँ पे अपना रोल प्ले किया, जो रिएक्शन को काफी फास्ट बनाते हैं इनके लिए। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो एंड प्रोडक्ट में निकली, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन कहां से निकली? ये ऑक्सीजन तब निकली जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है जी। तो शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो शुगर की फॉर्म निकली यहाँ पे वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकली एज अनदर बाय प्रोडक्ट। जो ग्लूकोज की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, और वो इसका एक बाय प्रोडक्ट है। उसके बाद द फर्स्ट फेज ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली, देखिए फर्स्ट फेज ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली लाइट ड्राइवन एंड हेंस इज कॉल्ड द लाइट फेज। और इस रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। लाइट रिएक्शन में ये जो लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं एटीपी और NADPH। ये कहाँ पे बनते हैं? एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन से बनते हैं। ये फर्स्ट फेज होता है, जहां पे ये बने हैं इसको हम फर्स्ट फेज का नाम देते हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि बने आपके जो प्रोडक्ट बने, जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है एटीपी और NADPH को यूज किया जाता है। जो दूसरी रिएक्शन होती है उसको हम डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। और इस डार्क रिएक्शन के अंदर आपके जो NADPH और ATP हैं, ये इनको यूज किया जाता है। और उसके बाद यहां से ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल निकलता है, जो अभी हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, वो बनता है। तो डार्क रिएक्शन ये होती है। तो लाइट ड्राइवन होती है लाइट रिएक्शन, बट डिपेंड्स ऑन द अनदर, द सेकंड फेज, आई एम सॉरी, द सेकंड फेज इज not directly driven but depends of the products of the light reaction. So these are the product of the light reaction, ATP and the NADPH. इन रिएक्शंस के जितने भी जो फेजेस होते हैं इनको आप हायर क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जहां पर आपको ये भी समझ आएगा कि हर एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी निकल रही है, कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं, कब ग्लूकोज निकला, कब फ्रक्टोज निकला। आप इनको जब हायर क्लासेस में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां पे डील करेंगे। तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती है जो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया। डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होती है फर्स्ट फेज पे, और फर्स्ट फेज क्या है हमारा? फर्स्ट फेज जो है वो लाइट रिएक्शन का फेज है, जहां पे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जो आपका ये निकोटिनामाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है, ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये आपका यहां से निकलता है। तो ये दो प्रोडक्ट्स जो निकले वो यहां से निकलते हैं, राइट, जिसको हम डार्क फेज बोलते हैं सेकंड वाले को। सो पहला क्वेश्चन आया जैसे कि यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट फेज।
अब लाइट फेज की अभी अभी हमने बात की, तो कौन कौन से प्रोडक्ट निकले, एटीपी निकला और दूसरा जो है वो NADPH जो है वो निकला, NADPH जो है यहाँ पे निकला। तो दोनों ही जो बोथ ए और बी हैं वो इसके लिए एक करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे हो गए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो हम देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और ये डायग्राम कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पार्ट कौन से हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके पीछे रीजन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम था वो क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन जाहिर सी बात है हो सकता है कि अभी आप लोग भूल गए हो सकता है, राइट। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं भूले, जो अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है इस डायग्राम को देखते हुए, दिस इज अ सेक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स, वाई और जी को इस डायग्राम में, और हमें चूज करना ऑप्शन को कि कौन सी प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, एक्स डार्क रिएक्शन है नहीं, एक्स लाइट रिएक्शन है नहीं, लाइट रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हो क्या है। यहाँ पे जितने भी जो हमें देखने को मिलेगा, ये एक्स जो पॉइंट है, एक्स पॉइंट हमें बताता है लाइट रिएक्शन के लिए। एक्स एक स्पेस, एक जगह है, एक्स एक पॉइंट है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रोमा हुआ, लेमेला हुआ, थाइलाकॉइड रीजन हुआ। स्पेसिफिक कौन सा होता है ये आप डायग्राम को जाके देखेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपकी उस डायग्राम के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस हो जाए, आप उसको खुद से बना के देखें और आप उस थाइलाकॉइड रीजन को, स्ट्रोमा रीजन को, लेमिला रीजन को, उन सभी को भी जरूर वहां पे बनाएं। तो एक्स जो पार्ट है वो लाइट रिएक्शन को शो कर रहा है, वाई जो है वहां पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, जबकि जो जी रीजन है वहां पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोरेज होता है। तो आप ये देखेंगे कि ये कौन से पार्ट हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन क्यों आप, मैं बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता लगे अच्छे से। ये आप इसको एज अ होमवर्क समझ सकते हैं, वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं, ये जरूर, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे मेरी तरफ से जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनना चाहिए वो बनना चाहिए बी, जो एक करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के रिगार्डिंगली ये जो है वो इनकरेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑल यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए सभी ऑलमोस्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सभी में हमें देखने को मिलती है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें, जैसे फोटोसिंथेसिस का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं, जैसे आपके कई प्रोटिस्ट वगैरह हो गए, उसके अलावा मल्टीसेल्युलर जैसे आपके जो ग्रीन प्लांट्स हो गए वो करते ही हैं, ठीक है, तो उनमें हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, आपने इनकरेक्ट पूछी है वहां पे। इट इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, नहीं ये एक रिडक्टिव प्रोसेस नहीं होती। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में जो केपेबल है फोटोसिंथेसिस में? नहीं, ये तो एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, ये वाली जो क्या, एक मिनट बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, नहीं ये नहीं होती। तो यानी कि ये रिएक्शन भी कैसी है, गलत है। डार्क रिएक्शन अकर इज इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखिए आपको एक आंसर मिल गया है, ठीक है, तो आपको एक आंसर मिल गया, स्ट्रोमा रीजन जिसकी मैं बात कर रहा था। चलिए, तो यानी कि ये पहला और जो आपका दूसरा और तीसरा जो है वो एक गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट है विद रिगार्ड टू फोटोसिंथेसिस। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स इज आर प्रोड्यूस। जब हम ओवरऑल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी तो वहां पे एक मॉलिक्यूल जो था उस रिएक्शन से फ्रेम हुआ ग्लूकोज का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Okay, again the table here we have, and the table is representing the few differences between the light reaction and the dark reaction. Which of the following is the correct group of differences? दो differences दिए गए हैं, कौन सा ग्रुप बिल्कुल सही है? This is also called the biosynthetic phase and this is also called the photosynthetic phase. नहीं, मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया कि ये जो फेज है, ये एक जो डार्क फेज होता है वो बाद का फेज होता है, जबकि ये जो फेज होता है लाइट रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है केमिकल रिएक्शन में, तो इस पे लाइट रिएक्टेंट है ये, तो ये फोटोसिंथेटिक फेज होता है। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ग्रुप ऑफ डिफरेंसेस, एक डिफरेंसेस होना चाहिए, तो ये डिफरेंसेस ठीक मुझे यहाँ पे नहीं लगा। दूसरा जो देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो एक थाइलाकॉइड रीजन होता है
उस थाइलाकॉइड रीजन के अंदर होती है। बिल्कुल देखिए आपका जवाब जो है आपको मिलने लगा होगा शायद, जो मैंने आपको बोला कि आप बाद में देखिएगा या पिक्चर बनाते हुए देखिएगा क्लोरोप्लास्ट की। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, वो थाइलाकॉइड रीजन के अंदर होती है। और डिफरेंसेस, और ये जो होती है वो स्ट्रोमा रीजन के अंदर होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब आप देखोगे तो उसके पॉइंट डिविजन होते हैं, पार्ट्स होते हैं। रिएक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, बिल्कुल ठीक है। ये कंज्यूम करती है उनके प्रोडक्ट्स को, ये भी ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इट डिपेंड्स ऑन द लाइट, बिल्कुल ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द ड्यूरिंग द लाइट, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, मतलब जो लाइट रिएक्शन में बने। तो यानी कि ये तीनों रिएक्शन पॉइंट जो है डिफरेंसेस बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे पॉइंट नंबर बी के साथ। तो देखते हैं जरा कि पॉइंट नंबर बी हमें क्या बता, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस स्टडी को। तो यानी कि इस तरह के सवाल जो है केस स्टडी से आ जाते हैं। अब कई टॉपिक्स बच्चों यहाँ पे ऐसे आए जो जैसे कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में आप लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक के थोड़ी सी पेरीफेरी में है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से वो चीज समझ आई हो। हाँ, मैंने इस वीडियो में एक चीज आपके लिए होमवर्क में आप समझ सकते हैं कि, या फिर आप उसको बाद में देखे प्रैक्टिस करें, वो आपको दी है, जिससे कि आपको वो जो रीजंस है वो पता लग पाए। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अब मैंने आपको काम दिया वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।